दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी कि मेरा मार क्या कोई सरप्राइजेस लेकर आता है हमारे लिए या नहीं लेकर आता। जहाँ तक बात है सर्कल के सरप्राइजेस की, हमने एक चीज़ तो देख ली इस PMSL के अंदर और बिलखसूस ग्रैंड फाइनल के अंदर। इट डज नॉट मैटर कि सर्कल कहाँ बना है, इट डज नॉट मैटर कि सर्कल किस टीम को फेवर दे रहा है। बिलखसूस पहला सर्कल तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मतलब ये तो ऐसे ही है कि बस बन गया है। अब इसके हिसाब से फ़ायदा ये है कि लूट अच्छे से हो सकती है, जिस तरह मैंने हमेशा ये बात की। रोटेशन करके आपको अच्छी जगह पर आना है, और वो चाहे सेंटर में टीम हो उसको अभी नहीं तो बाद में रोटेट करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा होता नहीं है कि अगर आप सेंटर में बैठे हैं और सर्कल वहीं पे ख़त्म हो जाए। सो येस, अच्छी जगह मिलती है, नो डाउट एडवांटेज मिलता है, बट मोस्टली हम देखते हैं कि टीमें उन एडवांटेजेस के ना मिलने के बावजूद अच्छे एलिमिनेशंस निकाल रही होती हैं। वो टीम जिसको सर्कल का एडवांटेज मिलता है उसके पास एक किल भी नहीं होता, या एक दो किल्स के साथ ही वो चिकन डिनर के करीब जा रहे होते हैं। बाकी जो टीमें जिससे खेल करा रही होती हैं या बहुत दूर से, वो 15-15 एलिमिनेशंस निकाल लेती हैं। सो येस, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इट इज़ अ लिटिल बिट इम्पोर्टेंट बट नॉट दैट इम्पोर्टेंट। लेकिन यहाँ अच्छी कोशिश की जाती है कोई नॉकआउट्स निकाले जाएँ, दूर दराज प्लेयर स्पॉट किए। ऑब्वियसली ये गेम प्ले इस तरह का हो चुका है। पहले एक टाइम था कि प्लेयर्स पोजीशन देना अवॉइड करते थे, अब तो भाई फ़ौरन से स्प्रे दिया जाता है कि हाँ अगला अगर आता है तो आए, उस पर फिर हम एलिमिनेशन पहुंच क्यों करेंगे। बट नोबडी डज दैट, कोई भी आगे आकर जो कुछ नहीं करता अर्ली फिजिक्स के अंदर। बट यहाँ स्काईफोर्स हमारे सामने मौजूद। थोड़ी सी बात अगर इन पर की जाए, स्टार्ट वाज अ बिट शेकी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े हैं थोड़ा थोड़ा इनको मोमेंटम मिलता जा रहा है, समझ खेलते जा रहे हैं। 29 पॉइंट्स नॉट ग्रेट नंबर, बट येस अ गुड नंबर। अगर मैं बात करूं एक टीम की जिससे मैं बिल्कुल मायूस हुआ हूँ, या जिसने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया, या जिसने मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरा दिल तोड़ा है, आप सोच रहे होंगे मैं IC का या ASX का नाम लूँगा, बिल्कुल भी नहीं। आई विल टॉक अबाउट ब्रूट फोर्स। इनफैक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रूट फोर्स, जिन्होंने एक मैच में 29 पॉइंट्स निकाले और अगले 3 मैचों में सिर्फ 10 पॉइंट्स निकाले हैं। एक ऐसी टीम जिसके पास पूरा चांस था, जिन्होंने फर्स्ट मैच में डोमिनेंस दिखाने के बाद वो अपने लिए चांस बना लिया कि लॉबी को अपने पास आने ही ना दें, ऐसी लीड बना लें कि लॉबी करीब ही ना आ पाए। वो 39 पॉइंट्स लेकर थर्ड स्पॉट पर जा चुकी है। APG VP उनके मुकाबले में पहले मैच में तो शायद अल्फा गेमिंग के पास 1 पॉइंट ही था, या शायद वो भी नहीं था, और अब आप देखें वो कहाँ आ चुके हैं। सो आई मीन इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि वो एक मैच की ब्रिलियंस की बजाय अब कॉन्टीन्यूसली अच्छा खेलें। ग्रैंड फाइनल में तो ऐसा ही होता है, बट यहाँ 4/R जो हमारे सामने मौजूद है, वंस अगेन रिसीविंग एंड पर है। कुछ तो गलत कर रहे हैं ना ये, कि हर बार यही नॉक होते हैं। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप कहें कि हमने 100% दिया है और हम गलती नहीं कर रहे और हम फिर भी नॉक हो रहे हैं। देयर इज समथिंग दैट दे आर डूइंग एक्सट्रीमली रॉन्ग। हर अगले मैच में 4/R सबसे पहले फाइट में आती है, नॉकडाउन हो रहे होते हैं, प्लेयर्स एलिमिनेट हो रहे होते हैं। दिस टाइम अराउंड मैड बॉल्स इज द टीम जो कि इनके ऊपर एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल रही है। जी हाँ बिल्कुल। एंड कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स का सिलसिला आपको आगाज़ से ही शुरू होता दिखाई दे रहा है। जी हाँ बिल्कुल। एंड वहीं पर टीम 4 योंको रॉयल जट्टी रोटेशंस के दौरान एक एलिमिनेशन पॉइंट अपना उन्होंने दे दिया है, या आप कह लें गवा दिया है अपना एक खिलाड़ी आगाज़ में ही, जो कि एक स्ट्रैटेजीज़ को तब्दील करता है। ख़ास तौर पर मिरामार के अंदर 3 मैन स्टैंडिंग इतना अर्ली आप हो जाएं तो फिर बहुत चीज़ें दिक्कतें बन जाती हैं। 4 योंको 6 पॉइंट्स 4 गेम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ निकाल पाए हैं, और ये 5वां मैच है। इसके अंदर भी बाय द लुक्स ऑफ इट लग रहा है कि शायद स्ट्रगल करते दिखाई देंगे, बट खैर आगे बढ़ा रहे हैं अपने रोटेशन को। ASX-I8 13 पॉइंट्स, कुनीना पावर 13 पॉइंट्स, R3G 12, IC 12। 2 टीमें 13, 2 टीमें 12 पर हैं। एक चिकन डिनर आपको अगर अच्छे पॉइंट्स के साथ निकाला जाए तो तकरीबन 28 पॉइंट्स पर लेकर जा सकता है सीधा टॉप 7 में। और अगर आप टॉप 7 में आ गए हैं, आप टॉप 3 के लिए आखिरी मैच के लिए बहुत आसानी से खेल सकते हैं। बट खैर लेट्स सी, ये तो वक्त ही बताएगा, फ्यूचर कोई भी जानता नहीं है कि क्या होना है, लेकिन कोशिशें तो करनी पड़ेंगी। ये PMSL है, सिर्फ PMSL नहीं है, आपका PMGC भी ऑन स्टेक है। जिस तरह से अलादीन ने पहले मेंशन किया कि टीम इनर सर्कल के लिए तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं वो PMGC के लिए, लेकिन ASX-I8 ख़ास तौर पर अगर आप क्रिप्टो को देखें, कितने साल हो चुके हैं। मुझे इस मामले में बहुत खुशी होगी अगर ASX-I8 PMGC क्वालिफाई कर जाती है, बिकॉज आई हैव हर्ड क्रिप्टो सेइंग कि ही इज़ बीन ट्राइंग सो हार्ड। उन्होंने टीम्स चेंज की, उन्होंने
रीजन चेंज करके देखा Let me tell you one thing. somehow Let me tell you one thing. somehow जी Crypto was in I8. When he left I8, I8 qualified for PMGC. हाँ मैं वही बात कर रहा हूँ कि Crypto was in वो खुद इंडिविजुअली Twisted Minds. Was it Twisted Minds? क्या नाम था उसका? ट्विस्टेड माइंड्स हाँ जी बिल्कुल When he left एक Twisted एक थी Minds, they ट्विस्टेड qualified. माइंड्स, एक उससे पिछली भी थी जिसको छोड़कर वो आए थे, यूरोप की टीम थी एंड मुझे Yeah. उसका नाम नहीं मेरे जहन में आ रहा। Yup. उनका मुझे भी पिंक नाम कलर नहीं का याद आ लोगो रहा। होता था, उनकी जर्सी भी पिंक कलर की होती थी, इतना भी मुझे याद है, लेकिन मुझे उनका नाम नहीं जहन में आ रहा। इट वाज यूनिकॉर्न्स सॉर्ट ऑफ समथिंग, Yes. Unicorns. Something कुछ था. यूनिकॉर्न्स कुछ था, इससे पहले भी कुछ था, चैट बता देगी जब तक हमारी आवाज वहां तक पहुंचेगी। याद आ गया मुझे. उस Unicorns बंदे of की- Love. हाँ क्या यूनिकॉर्न्स ऑफ लव, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उस एक मतलब पूरी आई8 को मैं देखना चाहता हूँ, बट उस बंदे की एक सोलो जो जर्नी रही है और एक ख्वाहिश होती है, जैसे हमारी एक ख्वाहिश थी कि यार हमारी टीम एज अ कास्टर, एज अ कमेंटेटर, हम दोनों की जो जर्नी है 5-6 साल की, उसमें हमारी ख्वाहिश थी 2-3 मोटी, एक तो हम इंटर रीजनल कप देखना चाहते थे इंडिया पाकिस्तान का, वो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन एक और बहुत मेजर ख्वाहिश जो हमारी रिसेंटली पूरी हुई, वर्ल्ड कप के अंदर हमारी टीम का परफॉर्म करना, टीम 4 थ्राइव्स या इनर सर्कल आप कह लें, वो पूरी हो गई। तो क्रिप्टो की एक इंडिविजुअल एक जो उनका गोल है सबसे बड़ा कि यार आई जस्ट वांट टू क्वालिफाई फॉर पीएमजीसी, आई जस्ट वांट टू बी देयर, क्योंकि एंड ही डिजर्व्स इट टोटली। जो उनका जर्नी है, जो उनकी कंट्रीब्यूशंस रही हैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, आई थिंक सो ही डिजर्व्स एट लीस्ट 1 पीएमजीसी। तो उस सेंस में अगर मैं बात करूं तो टीम ASX-I8 ऑल इन ऑल ASX-I8 का अच्छा खेलना बड़ा ज़रूरी है, R3G का अच्छा खेलना बड़ा ज़रूरी है। IC के लिए हम थोड़ा सा इसलिए उनको मार्जिन दे रहे हैं कि यार चलो एटलीस्ट दे आर क्वालिफाइंग फॉर PMGC और वो वहाँ तक चले जाएंगे, बट खैर अच्छा खेलना उनके लिए भी ज़रूरी है। सर्कल देखते हैं ख़वातीन और हज़रात, क्या कोई हार्ड शिफ्ट लेकर आएगा या सेंट्रलाइज्ड जो एक क्लस्टर बन रहा है उसी को फेवर करेगा। डाउन साउथ मुझे लगता है क्योंकि लॉस लियोनेस के आसपास ही सर्कल्स ख़त्म होते हैं, ज़्यादातर ऐसा ही होता है, वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही हुआ, जब भी इस तरह के सर्कल्स बने हैं ज़्यादातर आपको या तो लॉस लियोनेस के वेस्टर्न साइड पर ख़त्म होते दिखाई दिए हैं या तो आपको डाउन साउथ थोड़ा दिखाई दिए हैं, और ये भी बिल्कुल मैच उससे बरक्स नहीं रहता। लॉस लियोनेस को डाउन साउथ फेवर किया गया है, लेकिन वहीं पर एक मजमा लॉबी का जो जिसने प्रिडिक्ट किया हुआ था बिल्कुल सेंटर, वो वहाँ से अब रोटेट कर डाउन साउथ हमें आता दिखाई दे रहा है। वेल सर्कल का शिफ्ट जो है वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है अभी के लिए। प्रॉब्लम इस तरह की रोटेशन जरूर करती हुई दिखाई देंगी रैम्सेस। ओह माय गॉड, नो वे ही इज गोना सर्वाइव दिस, नो फ्रीकिंग वे दैट ही इज गोना सर्वाइव दिस। मे बी ही Oh कैन, my क्योंकि किसी ने देखा नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, किसी ने देखा ही नहीं, और वो इसलिए बाहर भी नहीं निकल रहा आसपास दो भाई, वो टीमें इसलिए हैं, बाहर नहीं nerves। निकल रहा। राइट नहीं, साइड पे कच्चिया कच्चिया, लेफ्ट पे आईसी, बीच नहीं में देखा नहीं है रैम्सेस। किसी ने भी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा। एंड मुझे मैच छोड़ो भाई, मुझे ये देखना है यहाँ पर क्या होता है, ये बंदा अब क्या शीश। करेगा। अगर तो ये गाड़ी से बाहर जब भी निकला ये एलिमिनेट होगा, क्योंकि ये डेड सेंटर है सर्कल का, यहाँ से कोई अब हटने नहीं वाला है, हर कोई इधर आसपास मौजूद रहेगा। एंड वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अलादीन ही हैज एक्सेप्टेड हिज फेट। सीधे हो जाए, सर में खून चला जाएगा। इस खून जम जाएगा सर पे, जी हाँ बिल्कुल। लेकिन रैम्सेस, इट्स अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग एज वेल कि यार उसको किसी ने स्पॉट ही नहीं किया कि यार एक गाड़ी चलती आई है, गाड़ी उल्टी है, प्लेयर बाहर नहीं निकला, तो जाहिर सी बात है गाड़ी में बैठा होगा। और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि भाई हाँ यही मेरी अब जिंदगी है। लेकिन खैर यहाँ पर कुछ फाइट शुरू होंगी। अल्फा गेमिंग पिछले मैच में धूम मचा कर आए हैं, इस मैच में अपना पहला प्लेयर उन्होंने गवा दिया है दागिस्तान के हाथों, एंड अल्फा गेमिंग अब यहाँ से फॉल बैक करती आपको दिखाई दे रही है। दागिस्तान भी मजीद इस फाइट को आगे नहीं बढ़ाया, दोनों ने आउट इन दी ओपन थे, लेकिन ये जो एक एलिमिनेशन पॉइंट हासिल किया दागिस्तान ने, ऑब्वियसली इनके लिए फायदेमंद जरूर साबित होगा। जो यहाँ फायदेमंद साबित तो होगा ये एक एलिमिनेशन पॉइंट, लेकिन ये मैच थोड़ा सा अगर आप देखें ना बाकी मैचेस के मुकाबले में, बाकी मैचेस के मुकाबले में थोड़ा सा टीमें लड़ाई को अवॉइड कर रही हैं, थोड़ा सा टीमें जब इंडोर्समेंट की तरफ इतना नहीं जा रही। शायद वो सीरियसनेस इसी वजह से आ रही है कि दे नो दैट इट्स ग्रैंड फाइनल, लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा क्योस दिखाएंगे। येस, इन द प्रीवियस मैचेस
टीम्स आर ट्राइंग, एवरीबडी वाज ट्राइंग कि वो अर्ली ऑन फाइट्स में जाएं, जल्दी जल्दी किल्स निकालें. यही हड़बड़ी मार जाती है टीमों को, और काफ़ी टीमों के साथ ये हुआ. इसका उन्होंने नुकसान उठाया, जिसमें कुनीना पार का नाम तो आएगा, आईसी का नाम भी आएगा, बट कुनीना पार आई रियली वांट कि कम बैक मैच खेला जाए. वंस अगेन सर्कल सेंट्रलाइज शिफ्ट लेता है, नो हार्ड शिफ्ट, नॉट गोइंग टूवर्ड्स लॉस्ट लेऑन्स. सेंट्रलाइज शिफ्ट का फ़ायदा एएसएक्स साइड को भी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन हुज़ैफा के साथ रिग्रुप करना है. एएसएक्स साइड स्प्लिट्स आर हर्टिंग देम मोर देन एनीथिंग. किसी भी और चीज़ के मुकाबले में स्प्लिट्स उनको बहुत तकलीफ दे रहे हैं. मैन एडवांटेज लेकर जब इस टीम ने फाइट किया तो इस टीम ने बहुत मारा है. एंड लीज इस बार चार्जिंग कर दिया जाएगा. हुज़ैफा पहला नॉकआउट निकालते हैं. एवरी टाइम दिस गाय कम्स इन, गिव्स द बैरियर ब्रेकर नॉकआउट, लेकिन इसकी बिना पर क्या फाइट जीती जाती है. क्रिप्टो सारी आर्टिलरी डंप करेंगे. होपलेस पीछे से आर्टवर्ड के प्लेयर को निकालते तो है नॉकआउट, लेकिन यहाँ की अगर बात की जाए सिचुएशन की, कैसनोवा वेल टेक डाउन आर्ट बॉय, एंड दीज टू प्लेयर्स दे आर ब्लेसिंग टू दिस टीम. ये बहुत ही शानदार खेलते हैं. वेट अ सेकंड, आउटस्कर्ट से थर्ड पार्टी हो जाती है. प्लेयर अपना एलिमिनेट नहीं कराना, कवर में आ जाएंगे प्लेयर. मंगोल्स आर डूइंग द थर्ड पार्टी. इस सारी सिचुएशन में एएसएक्स साइड को सर्कल में जगह मिली, एलिमिनेशन पॉइंट्स मिले, एंड ऑल द प्लेयर्स आर अलाइव. रिवाइवल दे दिया जा चुका है, एंड अ ब्रिलियंट पुश बाय देम. 4 प्लेयर्स होते तब भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एएसएक्स साइड बड़े आराम से ये फाइट जीत जाती. पर चलें, आर्करेड अपने आखिरी प्लेयर पर आ चुकी है. आपने मुझे कहा कि 1 सेकंड बोलते रहो, फिर आपने जी हाँ बिल्कुल भी कह दिया. इस चीज़ पर मैं आपसे अलग से सवाल पूछूंगा, लेकिन यहाँ आर्करेड अपने आखिरी प्लेयर पर आ चुकी है. आदि, व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद टीम आर्करेड? ये तो डोमिनेटर थे पिछले स्टेज. बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रही है टीम आर्करेड. सेकंड स्पॉट से क्वालिफाई किया था इन्होंने फाइनल्स के लिए, और ये टीम 11वें पायदान पर है. सिर्फ और सिर्फ 16 पॉइंट्स ये निकाल पाए हैं. क्या हो रहा है ना जाने, कोई जानता नहीं है. अजीब सा माजरा है कि एक रात में इतना कुछ तब्दील हो गया, और उसकी वजह मैं तो यही कहूंगा कि वो रोंडो का एक मैच जरूर है. उसने जो एक एज दिया है चंद एक नामों को, उसके बाद उनको जो मोमेंटम मिला है, उसके अगले ही मैच में मैड बुल्स जिसने रोंडो के अंदर अच्छे पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 23 पॉइंट्स रोंडो में निकाले, उसके अगले ही मैच में भी वो 6 पॉइंट्स निकालते हैं. ब्रूट फोर्स को आप देखें कि उस मैच ने कॉम्प्लीमेंट किया. हाँ, उसके अगले मैचेस में ब्रूट फोर्स अच्छा ना खेल पाई, बट जिनका मोमेंटम तोड़ा है उस मैच ने, उनका इतना ज्यादा मोमेंटम टूटा है कि उसके बाद वो अपने पैरों पर खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं. बट खैर, अल्फा गेमिंग उन नामों में से हटकर एक नाम है जिन्होंने 0 पॉइंट हासिल किए थे रोंडो में, लेकिन उसके बाद अब वो दूसरे पायदान पर हैं. इस मैच में भी थोड़ी मात खानी पड़ रही है. ब्रूट फोर्स और अल्फा गेमिंग एक दूसरे के सामने आते हैं. दूसरा और तीसरे पायदान के बीच में जो ये झड़प है, उसमें टीम अल्फा गेमिंग का एक और खिलाड़ी एलिमिनेट कर दिया जाता है. एंड टीम अल्फा गेमिंग अब अपने आखिरी 2 खिलाड़ियों पर आ चुकी है, लेकिन होराई स्पोर्ट्स और टीम आईसी के फलक को पकड़ लिया जाता है. अल्फा गेमिंग के प्लेयर्स आगे बढ़कर अब ब्रूट फोर्स से बदले की आड़ में इस फाइट को बढ़ा चुके हैं. आगे ब्रूट फोर्स के एक प्लेयर को गिराया गया है, दूसरे प्लेयर को रंगे हाथों पकड़ा जाएगा. पोजीशन चेंज करते ये प्लेयर शायद ग्रेनेड से जा सकते थे, बच जाएंगे अभी फिलहाल के लिए, लेकिन अल्फा गेमिंग वो हार मानना चाहते बिल्कुल भी नहीं है. वहीं पर टीम इनर सर्कल, उनको मैं देखना चाहता हूं कि एक प्लेयर के एलिमिनेशन के बाद अब वो किस तरह से खेलते आगे दिखाई देंगे. लेकिन टीम अल्फा गेमिंग वहीं पर शानदार ग्रेनेड, बच जाएंगे ना बच पाएंगे बुलेट से, डॉग के जो गन से निकले हैं. मजीद नॉकआउट्स निकाले जाएंगे. टीम ब्रूट फोर्स जिनको एडवांटेज था, अनफॉर्चुनेटली अब जाकर के वापस से एक प्लेयर नॉकआउट करवाया है, लेकिन एक अच्छी चीज के साथ ही साथ रिवाइवल भी चलता दिखाई दे रहा है. लेकिन वहां पर देखिए दी मंगोल्स और क्रिप्टो आमने सामने. टीम एएसएक्स आई8 के प्लेयर आते जरूर हैं. यहां पर ब्रूट फोर्स गलती पर गलती किए जा रहे हैं. एक और खिलाड़ी वापस से नॉकआउट किया जाता है. अल्फा गेमिंग के प्लेयर, अब जाकर दोनों का ही सफाया किया जाएगा ब्रूट फोर्स की साइड से. तीनों के 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स ब्रूट फोर्स के एक ही खिलाड़ी के पास हमें दिखाई दे रहे हैं. जी हाँ, ब्रूट फोर्स के एक ही प्लेयर वो डोमिनेंस दिखाते हुए नजर आएंगे हमें, लेकिन कैल फीड में वो चीज़ फिर से दिखाई देती है जो कि कुछ टाइम पहले चली थी, लेकिन एएसएक्स साइड ने उसको बॉदर नहीं किया था. एंड दैट वाज मंगोल्स ट्राइंग टू पिंच डाउन द प्लेयर्स ऑफ एएसएक्स साइड, और मंगोल्स ने फिर से वही चीज़ की है. लेकिन इस बार क्या एएसएक्स साइड जवाबी कार्रवाई करेगी, जवाबी हमला देगी, या फिर बस उनकी तरफ से इस बार भी इनको इग्नोर कर दिया जाएगा. मीन टाइम R3G वो स्काई फोर्स के ऊपर कहर बरसाना चाहते हैं. 2 प्लेयर्स यहाँ नॉक होंगे R3G के, 2 प्लेयर्स यहाँ नॉक होंगे स्काई फोर्स के. बट who's gonna win this fight? पीछे से थर्ड पार्टी करने के लिए सदीरा आ चुकी है, इनफैक्ट डीजी आ चुकी है, सदीरा आ जाएंगे. R3G रिवाइवल की तरफ जा रही है, साइड बाय साइड एलिमिनेशन पॉइंट्स भी कंफर्म कर रही है. बट वाइली अगर उन्हें नॉक कर दिया जो कि बैटल पे मौजूद है, काफी डैमेज उनको पड़ा है, तो फिर कमाल हो सकता है. एंड देखते ही देखते स्काई फोर्स इज गोना गेट एलिमिनेटेड एंड R3G, व्हाट अ ब्रिलियंट फाइट.
कमाल फाइट लिया R3G ने, बट दे गोटा वॉच आउट आदि। एक साइड से ब्रूट फोर्स, एक साइड से डीजी, दो साइड से ये टीम पिंच होने वाली है, एंड पिंक मैन एलिमिनेट हो जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल। एंड टीम R3G एक प्लेयर के एवज उन्होंने 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स का ऐड ऑन किया है, जो कि एक अच्छा ट्रेड आप कह सकते हैं, लेकिन मजीद एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने गंवाने बिल्कुल भी नहीं है उनको भी। लेकिन वहीं पर एक और फाइट जन्म लेकर जाएगी टीम फोरयोंको रॉयल जट्टी, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। कच्सिया के न्यूज़ बिल्कुल सामने हैं, कच्सिया के फ्राइजर, इनफैक्ट पूरी की पूरी टीम कच्सिया आप कह सकते हैं कि रैप राउंड किया हुआ है 2x2 के स्प्लिट के अंदर मौजूद। लेकिन वहीं पर कच्सिया उनके लिए दिक्कतें भी बन सकती हैं, लेकिन दिक्कतें अनफॉर्चुनेटली बनेंगी तो टीम इनर सर्कल के T24 को पकड़ा जाता है। एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म होने देना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए टीम इनर सर्कल उनको रिटालिएट करना पड़ेगा टीम कोनिना पावर के प्लेयर्स के अगेंस्ट। वहीं पर दी मंगोल्स, उनकी भी एक फाइट टीम मैड बुल्स के साथ चलती हमें दिखाई दे ही रही है, लेकिन कच्सिया यहां से अपने लिए जायपना तलाश कर रहे हैं, निकलना चाहते हैं आगे, इस फाइट को खत्म करना चाहते हैं। कुछ स्मोक्स का इस्तेमाल सामने तरफ हमें टीम 4YRJ के प्लेयर्स भी करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैड बुल्स उनका एग्रेशन थमने को नहीं आ रहा है। दूसरा एलिमिनेशन पॉइंट या शायद तीसरा नॉकआउट उन्होंने इस मैच का दर्ज किया है, लेकिन इनर सर्कल में एक अच्छी जगह पर हैं। अपने प्लेयर्स को रीसेट किया गया है, तीनों के तीनों खिलाड़ी अभी फिलहाल के लिए इंटैक्ट हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि कोनिना पावर और होरा ई स्पोर्ट्स दोनों ने एक एक बारी आईसी के प्लेयर को नॉकआउट किया है, विच शोज कि दोनों को पोजीशन पता है टीम आईसी की। सर्कल यहां पर आना चाहिए अगर आईसी थोड़ा सा एक एडवांटेज हासिल करना चाहती है, नहीं तो रोटेशन में शायद वापस से टीम होरा स्पोर्ट्स या टीम कोनिना पावर के प्लेयर से गुजरकर उनको जाना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर टीम ASXI8 वो भी सर्कल में है, एजिस पर आ चुके हैं। एक आधा कॉम्पाउंड या वेयर हाउस आप कह सकते हैं जिसका इस्तेमाल उनकी तरफ से आने वाले वक्तों में किया जा ही सकता है, लेकिन रेजिसाइड यहां पर एक हेड ऑन फाइट के अंदर आ चुकी है, जहां पर गेट कीप किया जा रहा है टीम R3G के प्लेयर्स को, लेकिन बस उठ खड़े होंगे, सामने से उठेंगे ब्रूट फोर्स के खिलाड़ी। बच क्या पाएंगे? नहीं बच पाएंगे, क्रॉस करते करते पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन टीम ब्रूट फोर्स वो भी आगे बढ़कर ये सारे के सारे एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने लिए कंफर्म कर लेकर जाना चाहेंगे। आखिरी 2 खिलाड़ियों पर बात आ चुकी है टीम R3G, दे हैव टू पुल दिस ऑफ, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सीनियर उनका हेलमेट उड़ा दिया जा चुका है। काफी ज्यादा लो एचपी वो खुद भी हो जाएंगे, लेकिन टीमा के हाथों रोशान भी एलिमिनेट हो जाते हैं। सारे के सारे एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म कर लिए गए हैं। सीनियर फॉल बैक करते करते शायद अब पकड़ लिए जाएंगे। जी हां, बिल्कुल इजी पीजी। टीम ब्रूट फोर्स इस मैच से टीम रेजिसाइड को एलिमिनेट करती है। 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स, वापस से पहले पायदान के करीब जा चुके हैं। 45 पॉइंट्स ये हासिल कर चुके हैं और वीपी भी 45 पॉइंट्स पर ही हमें दिखाई दे रही है। इस सारी फाइट में एलिमिनेशन नंबर्स अपने बढ़ाए जरूर जाते हैं बीएफ की जानिब से, लेकिन आई थिंक यहाँ जो टेरेन चूज की गई है फाइट लेने के लिए, ऑल्दो R3G का कसूर उसमें इस तरह से नहीं बनता कि वो इससे पहले फाइट में मौजूद थे। दैट वाज अ पॉसिबल थर्ड पार्टी जो कि यहाँ की गई थी ब्रूट फोर्स की जानिब से। ऑल्दो उन्होंने कमिट नहीं किया, बट उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया टीम R3G को। अब राइट टाइम पे जिस हिल पर मौजूद थे सीनियर, अगर वहाँ पर तीनों प्लेयर्स होते तो शायद कुछ जवाब दिया जा सकता था। बट वेट अ सेकेंड, व्हाट्स गोइंग ऑन? गॉड स्क्वाड के ऊपर 3 नॉकआउट्स का एक ही प्लेयर ने निकाले हैं, एंड दैट इज टीम 4YRJ। बट देखते ही देखते, इनफैक्ट इट्स वीपी वोस्टर्न जिन्होंने ये नॉकआउट निकाले हैं और एलिमिनेशन पॉइंट भी इकट्ठे किए जाएंगे। बट ASXI पीछे से आएंगे, गोट बर्निंग का एलिमिनेशन पॉइंट वो भी स्टील आउट कर लेते हैं। ASXI के बढ़कर एलिमिनेशन पॉइंट 3 पर तो हो जाते हैं, बट 4YR वो अपने एक एलिमिनेशन के साथ सिर्फ अब 2 ही प्लेयर्स पर आ चुके हैं। ASXI थोड़ा सा ओवर एग्रेसिव होंगे। हुज़ैफा, यू हैव टू बी केयरफुल। इस तरह से आउट इन द ओपन जाकर अगर नॉक हो जाते हैं तो फिर बचना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा। नॉक के बाद प्लेयर्स यहाँ फिनिशेस की तरफ ही जाते हैं, एंड मिरामर का तो मैप है ही ऐसा, ओपन एरियाज के ऊपर आप नॉकआउट होंगे तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको रिवाइव मिले। बट डिजर्ट जोन के बाहर काफ़ी डैमेज खा रहे थे, जैसे आगे जाएंगे पकड़ लिया जाएगा। वीपी शायद के नॉकआउट निकालेगी, इनफैक्ट इट वाज टीम होरा। और यहाँ अगर आप मैप की तरफ देखें, लुक एट द मिनी मैप आदि एंड लुक एट द केओस, कितनी टीमें इस जगह पे मौजूद हैं, कितने नाम यहाँ मौजूद हैं। बट ASXI वंस अगेन कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालने की कोशिश में वो भी कामयाब हो रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। एंड हुज़ैफा ये सारे के सारे ओपनिंग्स अपने टीम के लिए निकालते दिखाई दे रहे हैं। मैं उनके इंडिविजुअल एलिमिनेशन पॉइंट्स एक बारी देखना चाहूँगा कि कितने हुज़ैफा निकाल कर लेकर जा चुके हैं इंडिविजुअली। लेकिन वहीं पर कच्सिया के प्लेयर फ्राइजर उनको पकड़ लिया जाता है। टीम दागिस्तान और कच्सिया उनका भी ये फाइट काफ़ी देर से चलता दिखाई दे रहा है। अब जाकर कुछ यूटिलिटी स्पैम किया गया है, जदीरा को लो एचपी किया जाता है। वहीं पर मंगोल्स के पीछे पड़ चुके टीम होरा स्पोर्ट्स के खिलाड़ी। मुख्तलिफ अतराफ के ऊपर मुख्तलिफ टीमों से फाइट उन्होंने ली है, एंड मंगोल्स
प्लेयर्स को भी एलिमिनेट किया है। वहीं पर टीम आर्क रेड के खिलाड़ी को भी शायद इस मैच से बाहर करने में वो कामयाब रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कच्सिया के प्लेयर प्री फायर भी दिया लेकिन काम नहीं करेगा उनके लिए। वहीं पर दागिस्तान के जदीरा लो एचपी है, गिरा क्या पाएंगे, खुद गिरते हैं। एंड टीम कच्सिया भी फिलहाल के लिए दे विल सर्वाइव अनदर डे, लेकिन दागिस्तान वो भी खतरा अभी सर से मंडला रहा है, सर पर मंडला रहा है। लेकिन टीम इनर सर्कल की एक फाइट हो रहा स्पोर्ट्स के अगेंस्ट शुरू होती हमें दिखाई देगी। हो रहा स्पोर्ट्स थोड़ी देर पहले फलक को एलिमिनेट किया था उन्होंने, यूटिलिटी जाएगा, स्काई को लोन एचपी किया जाता है। टीम इनर सर्कल ये फाइट अगर जीतती है तो चिकन डिनर का इम्कान बढ़ता आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये फाइट शुरू नहीं हुई है। खत्म करना है इस फाइट को टीम इनर सर्कल को। वहीं पर टीम इनर सर्कल के आईक्यू फॉल बैक करते दिखाई देंगे। टीम हो रहा स्पोर्ट्स भी अपने आप को रीसेट कर रही है। टीम इनर सर्कल के अंदर तलाश कर रहे हैं जगह, क्या उनको मिल पाएगी आइए जानते हैं। अभी फिलहाल के लिए हो रहा स्पोर्ट्स वो भी आगे बढ़ते दिखाई देंगे। स्लीपी सर्कल के अंदर ऑलरेडी अपने लिए जगह बना चुके हैं, लेकिन हो रहा स्पोर्ट्स के बाकी के 3 खिलाड़ियों को अभी भी जाना है सर्कल में। वहीं पर टीम ASXI8 खासतौर पर हुजैफा शानदार परफॉर्मेंस दिखाते दिखाई दे रहे हैं। 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स के ऊपर टीम ASXI8 अपने चारों प्लेयर्स पर रहते जा चुके, लेकिन इनर सर्कल अपने व्हीकल्स लेकर एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। बुलेट्स आएंगे, हर ही अतराफ से टैग किया जा रहा है। हो रहा स्पोर्ट्स के खिलाड़ी पीछे पड़ चुके हैं, लेकिन घोड़ा लेकर के टीम इनर सर्कल के आईक्यू आगे बढ़कर रुकेंगे जरूर थोड़ी देर के लिए। यूटिलिटी से गिराना है प्लेयर को। गॉड घोड़ा स्पोर्ट्स के प्लेयर एक तरफ और घोड़ा स्पोर्ट्स के प्लेयर दूसरी तरफ आती। लेकिन खैर अभी के लिए आई नो इट वाज वेरी लेम, आई नो इट वाज वेरी अनप्रोफेशनल एंड वेरी लेम, बट फिलहाल के लिए इनर सर्कल की बात करेंगे। आईसी हमारे सामने मौजूद एंड आईसी वर्सेस टीम घोड़ा स्पोर्ट्स दोनों फाइट लेते हुए दिखाई जरूर देंगे। आईक्यू के ऊपर ग्रेनेड जाएगा एंड आईक्यू नॉक हो चुके हैं। अभी उनका बच पाना इम्पॉसिबल इस तरह से दिखाई देगा बिकॉज देयर इज नो अदर प्लेयर जो कि उनके बिल्कुल पास मौजूद हो। इन द मीन टाइम ASXI8 इज ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन, उनके भी आखिरी प्लेयर यहाँ बच जाते हैं। ASXI8 वो भी लॉबीज आएंगे, लॉबी दोनों टीमें जाती हुई तकरीबन दिखाई देंगी। R3 पहले जा चुकी है, पाकिस्तानी टीम्स, बट अभी एक प्लेयर जिंदा दिखाई दे रहा है। इन द मीन टाइम स्पोर्ट्स को ब्लैक फाइट लेते हुए दिखाई देंगे। मैडबुल के तरीका को यहाँ पे स्पॉट किया जाता है। 3 का शराब लगा है। हो रहा यूजिंग सम यूटिलिटीज, लुक एट दिस वंस अगेन, ग्रेनेड सामने से भी आता है, पीछे से VP आ जाती है। व्हाट अ थर्ड पार्टी बाय VP, बट दे हैव टू बी केयरफुल। कनीना पावर भी आसपास मौजूद है। इन द मीन टाइम कलीना पावर के प्लेयर जैसे ही नॉक करते हुए दिखाई देंगे। हो रहा स्पोर्ट्स के प्लेयर को VP यहाँ मैट बुल्स पर धावा बोल देती आदि। जी हाँ बिल्कुल, एंड टीम विर्चुअल वो अपने लिए एलिमिनेशन पॉइंट्स में इजाफा करते दिखाई देंगे। हो रहा स्पोर्ट्स भी सारे केओस के जाती है एंड हो रहा स्पोर्ट्स का भी शराब टीमों की साइड से बिखेरा जा रहा है, जहां पर मैट बुल्स हैं वो अपने एलिमिनेशन पॉइंट्स में इजाफा करते हैं। लेकिन हो रहा स्पोर्ट्स के स्लीपी आखिरी प्लेयर 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स पर हो रहा स्पोर्ट्स अपने आप को लेकर जा चुकी है, लेकिन वहीं पर टीम विर्चुअस प्रो वो भी अपने एलिमिनेशन पॉइंट्स में इजाफा करते पै दर पै दिखाई दे रहे हैं। 6 पॉइंट इकट्ठा कर रखे अपने पास। हो रहा स्पोर्ट्स के आखिरी प्लेयर रिवाइवल दे रहे हैं। मैट बुल्स के प्लेयर को इस मैच से बाहर कर दिया जाता है। 5 कुल मिलाकर के पॉइंट्स मैट बुल्स इस मैच से निकाल कर लेकर जाती है, लेकिन हो रहा स्पोर्ट्स क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? स्लीपी आगे बढ़कर पहला नॉकआउट देते हैं और इस मैच के मैन ऑफ द मैच अपनी टीम के लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स उनके पास मौजूद हैं, लेकिन अगर यहां से VP को एलिमिनेट कर पाए तो पॉसिबली शायद हो रहा स्पोर्ट्स के ये 2 खिलाड़ी अच्छे कुछ मजीद पॉइंट्स का एड ऑन कर पाएंगे। एलिमिनेशन पॉइंट्स खातिर खा निकाल लेंगे, लेकिन जिगल का ग्रेनेड ये सब कुछ साबित हो सकता है। VP के प्लेयर्स भी यूटिलिटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन शानदार तरीके से हो रहा स्पोर्ट्स के खिलाड़ी अपना पोजीशन तब्दील करते दिखाई दे रहे हैं। विर्चुअस प्रो के प्लेयर मल्लोए आगे बढ़ेंगे, गिराएंगे क्या? नहीं गिरा पाएंगे। एरागॉन को रिवाइवल मुकम्मल कर दिया जाएगा, लेकिन हो रहा स्पोर्ट्स अभी भी अपने लिए जगह सर्कल के अंदर तलाश ना ही कर पाई है। बैकयार्ड से टीम को नीना पावर आती दिखाई देगी। एरागॉन को ग्रेनेड क्लिक करता है, पोजीशन तब्दील कर ज्यादा एरिया कंट्रोल हासिल कर लिया जा चुका है टीम विर्चुअस प्रो की तरफ से, लेकिन हो रहा स्पोर्ट्स के स्लीपी एक लीप ऑफ फेथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। स्पॉट डाउन आउट इन दी ओपन उनको किया जा ही सकता है, लेकिन टीम को नीना पावर वो भिड़ते दिखाई देंगे दूसरे तरफ के ऊपर टीम ब्रूट फोर्स के खिलाड़ियों के खिलाफ, लेकिन टीम विर्चुअस प्रो असल एक इम्तिहान है। टीम हो रहा स्पोर्ट्स के खिलाड़ी बिल्कुल आउट इन दी ओपन स्पॉट डाउन करेंगे, सामने से निकलेंगे टीम विर्चुअस प्रो के प्लेयर, बच जाएंगे। मोलोटॉव आएगा, कुछ कोई नुकसान फिलहाल के लिए पहुंचेगा नहीं, लेकिन मिल्की वे कहां पर देख रहे हैं? जेरिश बैकयार्ड से बैकस्टैप करेंगे जिगल को एंड दिस इज गेम ओवर फॉर टीम हो रहा स्पोर्ट्स। 7 एलिमिनेशंस बल्कि 7 कुल मिलाकर के पॉइंट्स इस मैच से टीम हो रहा स्पोर्ट्स अपने लिए निकाल कर लेकर जाती है, लेकिन विर्चुअस प्रो 8 एलिमिनेशन पॉइंट्स पर जा चुके हैं। 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स के डोमिनेशन के ऊपर टीम कोनिना पावर भी अपने आप को लेकर जा चुकी है। पबजी मोबाइल सुपर लीग सेंट्रल एंड साउथ एशिया का कंपटीशन बढ़ा नहीं है बल्कि बढ़ा दिया जा चुका है इन सारे नामों की तरफ से। विर्चुअस प्रो 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स पर है।
ब्रूट फोर्स 11 एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने लिए निकाल कर बैठी हुई है। 11 एलिमिनेशन पॉइंट्स ब्रूट फोर्स की तरफ से निकाले गए हैं और ये पहली बार नहीं है कि ब्रूट फोर्स इतने शानदार एलिमिनेशंस निकाल पाए। ऑल्दो साथ ही साथ वर्सेस प्रो के पास भी 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स तो हैं, लेकिन करीना पार इस बार वो भी कुछ कमाल करना चाहते हैं। प्रोबेबली द कमबैक मैच फॉर देम। अभी यहाँ पर बात करें अगर मिनट वांटेज की तो वो दो टीमों के पास हैं, इट्स आइदर वीपी और करीना पार, लेकिन चक्कर निकालने में क्या उनको मदद मिलती हुई दिखाई देती है किसी सोलो की जानिब से, या पर ये जो 3 प्लेयर्स हैं ब्रूट फोर्स के यही कमाल करते हुए दिखाई देंगे। अभी कुछ भी कहना आसान नहीं है। नथिंग इज विजिबल, नथिंग इज इजी टू प्रोडिक्ट, बिकॉज अगर आप मैप की तरफ देखें करीना पार, टीम वीपी, टीम ब्रूट फोर्स सभी एजेस पे मौजूद हैं। इन द मीन टाइम वो सोलो प्लेयर को एलिमिनेट करके फाइट को बिल्कुल कह सकते हैं कि वो जो स्क्वाड्स हैं या 3-3 प्लेयर्स उन पर ला दिया जाता है। एक प्लेयर 4/8 जो कि अभी भी जिंदा है, शायद वो भी ज्यादा बच ना पाए बिकॉज ही इज ऑन द बैक साइड ऑफ वीपी और वो जोन का डैमेज खा रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। बट फिलहाल अगर सर्कल के हिसाब से थोड़ा सा प्रेडिक्ट किया जाए, आई थिंक वीपी इज गोना गेट दिस सेकंड ना, बिकॉज ब्रूट फोर्स जहां पर जा रही है वहां पर करीना पार मौजूद है। दोनों टीमों की फाइट होगी एंड देन बची हुई टीम आगे बढ़कर वर्सेस प्रो से फाइट करेगी। जिस तरह से वीपी खेल रही है इस मैच में, आई एम प्रीटी श्योर कि वो फाइट की आवाज सुनकर फॉरन थर्ड पार्टी के लिए जाएंगे। बट 4/8 का वो एक प्लेयर, क्या वो थर्ड पार्टी करेगा, क्या वो बैक स्टैप करेगा? आई डोंट थिंक सो। बट यहाँ पर करीना पार पुश करती हुई दिखाई देगी। आयरन को पहला नॉकआउट मिलता है। जिसके सामने व्हाट्स गोइंग ऑन, हु इज दिस फ्लैश? ये कौन सा प्लेयर है जो कि उड़ता हुआ आया, नजर ही नहीं आया? एंड व्हाट इज दिस मोमेंट? व्हाट इज डिजिटल फायर? बट मूविंग ऑनवर्ड्स, ब्रूट फोर्स के आखिरी 2 प्लेयर्स रह जाते हैं, फिर से आगे जाएंगे। हेजिक के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है फुसन की जानिब से, लेकिन अब कैप्रीज अकेले प्लेयर बच जाते हैं। दैट वाज सो गुड आदि, इतना कमाल का जिगल देखा वो कि प्लेयर लिटरली नजर ही नहीं आया, मैं उसका नाम ही नहीं पढ़ पाया भाई। आई रियली वांट टू सी द रीप्ले, बट इन द मीन टाइम वीपी को देखें आप, दे आर कमिंग इन हॉट और पूरा का पूरा रश यहाँ पर देखने को मिलेगा, थर्ड पार्टी देखने को मिलेगी। एंड नाउ करीना पार इज गोना सफर फॉर वेट अ सेकंड। आरगन को नॉक किया जा चुका है, क्या कोई और नॉकआउट निकाला जाएगा? जवाब ना में है। यूजीन को ग्रेनेड से नॉक कर दिया जाता है। एंड नाउ ओबली इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑन वन साइड, मिल्की वे इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑन द अदर। लेकिन वहीं पर ब्रूट फोर्स के एक प्लेयर और भी हैं जो कि उनकी मदद करना चाहेंगे। द थर्ड प्लेयर वाज आल्सो लो इन एचपी। अब ये फाइट टीम वर्सेस प्रो और ब्रूट फोर्स के दरमियान में होती हुई दिखाई देगी और ओबली इस फाइट में शायद अब कुछ नहीं कर पाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, आखिरी कुछ 9 प्लेयर्स इस मैच के अंदर सरवाइव कर रहे हैं। टीम वर्सेस प्रो चिकन डिनर हासिल करने के बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। वहीं पर टीम ब्रूट फोर्स के प्लेयर्स की बात करें तो ब्रूट फोर्स के प्लेयर्स भी इंटैक्ट हैं, अपने प्लेयर को उठाया है उन्होंने वापस से। लेकिन वर्सेस प्रो और ब्रूट फोर्स की इस फाइट के अंदर कौन बाजी मारकर लेकर जाएगा? ब्रूट फोर्स अभी के लिए नॉकआउट निकालकर उनको इस फाइट को न्यूट्रलाइज करना है, लेकिन बैकयार्ड से कुछ बैकस्टैब किया गया है टीम वर्सेस प्रो के प्लेयर को गिराने के लिए, लेकिन ब्रूट फोर्स उनको अंदाजा नहीं है। अंदाजा अब हो जाएगा, दूसरे प्लेयर को गिराया जाता है उनकी साइड से टीम वर्सेस प्रो। नाउ इट्स अ 2v2 सिचुएशन जहां पर वर्सेस प्रो के पास ज्यादा इम्कान है चिकन डिनर का, लेकिन ग्रेनेड शानदार तरीके से टैग करता है। टीमा को लोन एचपी किया जाएगा और एक और फॉलोइंग ग्रेनेड नॉकआउट भी निकालेगा, बच जाएंगे। ईल शॉट पुल ऑफ किया जाता है, बाहर निकलेंगे। जिगल शानदार एरागॉन की तरफ से किया जाता है और ब्रूट फोर्स जहां पर इस फाइट में हावी आ ही रही थी वहीं से उनको बाहर कर वर्सेस प्रो अपने खाते इस मैच का चिकन डिनर निकाल कर लेकर जाते हैं। और शानदार परफॉर्मेंस टीम वर्सेस प्रो इस मैच के अंदर डोमिनेशन के साथ उन्होंने हासिल की है और वहीं पर दाद देना बनती है ब्रूट फोर्स को, जिनके पास 11 से ज्यादा एलिमिनेशन पॉइंट्स इकट्ठे हुए इस मैच में। जी हाँ, दोनों ही टीमों ने शानदार खेला, लेकिन इट वाज वर्सेस प्रो जो कि जीत कर चाहती है इस मैच को। ऑल्दो ब्रूट फोर्स ने अच्छा खेला, इनके साथ साथ कई टीमें थी जिन्होंने इस मैच में अच्छा खेला है। ऑल्दो एक टाइम पर हमें लगा कि शायद R3G भी ऐसा ही करेगी, बट फिर उनका जोन गेट कीप होता है एंड दैट वाज टीम ब्रूट फोर्स जो कि ऐसा करती हुई दिखाई देती है। मूविंग ऑनवर्ड्स, अगर बात की जाए एलिमिनेशन नंबर्स की, देखें कि यहाँ पर 6 एलिमिनेशन निकालते हुए आरगन दिखाई देते हैं और यही इस मैच के MVP होंगे। बट इनके साथ साथ मेलॉन ने पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट किया, 778 का डैमेज वो देकर जाते हैं। वोस्टन के पास 532 का डैमेज है एंड देन मिल्की वे विद 373 डैमेज। लेकिन आदि, अगर आपको याद हो, इस मैच से पहले आपने मुझसे पूछा था कि क्या लगता है इस मैच में कौन सी टीम अच्छा खेलेगी, और मैंने आपको बोला था कि आई एम रियली होपफुल कि वीपी इस मैच में कमबैक करती हुई दिखाई दे सकती है और ऐसा ही होता है। जी हाँ बिल्कुल,